साथियों, आज हम चर्चा में अपनी शामिल करेंगे एक आईटी सेक्टर की छोटी कंपनी रूट मोबाइल को। साथियों, अपनी चर्चा में रूट मोबाइल को शामिल करने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि आप अपनी पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़ी और मजबूत कंपनियों को, जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है और भी ऐसी हैं, इन कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी ग्रोथ को थोड़ा सा बढ़ा सकें और आप हाई रिस्क की और हाई रिवार्ड की किसी छोटी कंपनी को शामिल करना चाहते हैं, तो उस कड़ी में आप रूट मोबाइल को शामिल कर सकते हैं। साथियों, पहले हम इसके डाटा को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसकी विवेचना करेंगे। साथियों, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये रूट मोबाइल का है, ये गूगल फाइनेंस का चार्ट है। साथियों, 25 सितंबर 2020, क्योंकि ये 2020 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, इसका प्राइस था 25 सितंबर 2020 को 938 रुपये। और साथियों, इस समय ये 1885 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। साथियों, अगर हम इस प्रकार से देखें तो जिन निवेशकों ने सबसे पहले इसमें निवेश किया था उनका पैसा आज डबल हो चुका है। लेकिन साथियों, अगर इसके 52 हफ्ते की बात करें तो 52 हफ्ते में इसने जो हाईएस्ट बनाया वो 2389 और जो लोवेस्ट बनाया वो 1090। अगर 52 हफ्ते को कंपेयर करें तो साथियों 52 हफ्ते में इसकी जो ऊंचाई थी उससे तकरीबन 21% नीचे है आज। और अगर 52 हफ्ते की लो की बात करें तो अपने लो से ये करीब 72.9% ऊपर है। साथियों, हम स्क्रीनर की साइड से इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को जानने की, समझने की वो भी कोशिश करेंगे, ताकि ये समझ में आ जाए कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। ये स्क्रीनर की साइट है और अगर आप इसको देखें, इसके एनुअल सेल्स को अगर आप देखें तो इसकी जो एनुअल सेल्स थी वो 2018 में 505 करोड़, 19 में 845, 20 में 956, 21 में 1406 और जो टीटीएम है वो 1560 करोड़ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसके सेल्स जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है साथियों कि हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर इसके सेल्स किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अगर साथियों सेल्स पर ध्यान दें तो 2019 में इसकी सेल्स जो 845 करोड़ थी, ये इसके पहले 505 करोड़ थी, अर्थात यहाँ पर 67.33% का ग्रोथ हुई सेल्स में। इसके 2020 में अगर आप सेल्स की ग्रोथ देखें तो सेल्स जरूर बढ़ी, लेकिन इसकी ग्रोथ हुई 13.14%। अगर मार्च 21 में तुलना करें तो मार्च 20 से इसमें 47% की जो है ग्रोथ हुई सेल्स में। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो पिछले 12 महीने में इसमें जो सेल्स की जो ग्रोथ है वो एनुअल जो है 10.95%, अर्थात कह सकते हैं कि इन पिछले 4 सालों में जो इसकी सेल्स की एनुअल ग्रोथ है वो पहले 67% रही, उसके अगले साल 13.14%, उसके अगले साल 47.7% और जो ट्रेलिंग 12 मंथ है उसमें 10.95% है। अर्थात आप कह सकते हैं कि सेल्स में अचानक जंप होती है और अचानक ये डिक्रीज हो जाती है। साथियों, यहां से तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी सेल्स जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन साथियों, जो मुख्य बात है वो ये जानने की है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ये बढ़ रहा है या घट रहा है। आखिर कंपनी पहले से और अधिक लाभ ज़्यादा कमाने की कोशिश कर रही है
और कमा पा रही है या उसका ये जो क्षमता है अर्निंग की वो घट रही है। साथियों, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, इसकी सेल्स जरूर कम हुई 2020 में परसेंटेज के अनुसार जो एनुअल ग्रोथ है, लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 1% से बढ़ गया 11% हो गया। और साथियों, इसी प्रकार से 2021 पर अगर आप देखें तो इसकी जो लाभ कमाने की क्षमता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो 12% हो गया और ट्रेलिंग 12 मंथ में 13% हो गया। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इसके जो लाभ कमाने की जो मार्जिन है, जो क्षमता है, वो लगातार बढ़ रही है। तो साथियों, इससे आप अच्छी तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी की जो प्रॉफिट कमाने की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। साथियों, अगर ग्रोथ की बात करें इस कंपनी के पिछले 5 साल 10 साल की, तो साथियों अगर हम इसके पिछले 5 साल को देखें तो इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो इस दौरान 31%, 3 साल की 41% और ट्रेलिंग 12 मंथ की 31%, जो कि एक काफ़ी बहुत ही अच्छी है। लेकिन अगर इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल, 30 साल और टीटीएम में 16%, 40% और 62%, अर्थात इसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो मार्जिन है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। साथियों, एक और आप खास बात जो है, जो इसमें उसकी तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि जो बड़े निवेशक हैं, आखिर उनका नजरिया इस कंपनी पर क्या है। साथियों, इसकी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर 20, दिसंबर 20, मार्च 21, जून 21, सितंबर 21 और दिसंबर 21, अभी जो दिसंबर 21 के जो रिजल्ट्स आए। साथियों, इसमें अगर हम देखें तो सितंबर 21 में ये बड़े निवेशकों ने अपना स्टेक 0.69% से कम किया था। लेकिन ये जो दिसंबर 21 का जो क्वार्टर गया, इसमें साथियों एफआईआई और डीआईआई दोनों ने मिलकर 5.51% अपना स्टेक बढ़ाया है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो प्रमोटर्स ने जो अपना स्टेक कम किया, उसको एफआईआई और डीआईआई ने अपने स्टेक को इससे बढ़ा लिया। अर्थात इसमें जो बड़े निवेशक हैं उनको जरूर इसकी ग्रोथ और पोटेंसी ये दिखाई दे रही। साथियों, इसको हम चार्ट इंक के ग्राफ से आगे और समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, ये चार्ट इंक का ग्राफ है, ये वीकली ग्राफ है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो 2 लाइनें देख रहे हैं, एक ग्रीन कलर की लाइन जो नीचे है और एक लाइन ऊपर है। साथियों, ये जो लाइन है ये मूविंग एवरेज की है। जो ऊपर की लाइन है वो 20 वीक मूविंग एवरेज जो लगभग 1923 रुपये, और जो नीचे की ग्रीन है वो 50 वीक मूविंग एवरेज जो 1809 के आसपास है। और साथियों, आप ये देख रहे होंगे कि इस वक्त जो रेट जो चल रहा है 1891, ये इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में है। अगर साथियों आप इसका आरएसआई देखें तो आरएसआई इस वक्त 51.95 के आसपास है। और साथियों 50 से नीचे एक फेयर जोन माना जाता है, एक रीजनेबल प्राइस मानी जाती है। लेकिन इसके पीछे इसके पूरी जहाँ से ये इसका स्टार्ट हुआ, आपने देखा होगा कि ये पहली बार अपने जो 50 की लाइन है उसको क्रॉस करके नीचे आया है और एक लंबी दूरी तय करने के बाद अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि बहुत संभावना है कि अब यहां से इसके रेट ऊपर जाएंगे।
और साथियों, अभी आप यहाँ पर अपनी पहली किस्त में अगर आप चाहें, आप उचित समझते हैं, तो पहली किस्त में इसमें खरीदारी आप कर सकते हैं। ये एक अच्छा मौका है साथियों। इसके बाद हम इस पर थोड़ी विवेचना भी करेंगे। साथियों, हम आपको ये बतलाना चाहेंगे कि ये जो रूट मोबाइल है, इसका कारोबार डिजिटल पेमेंट से जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराती है। साथियों, डिजिटल पेमेंट जो 2016-2017 में लगभग 1000 करोड़ था, वो आज 5 गुना बढ़कर 2020-21 में लगभग 5554 करोड़ हो गया। और जो इस साल के मध्य तक इसकी जो संख्या है, इसका नंबर है, वो 4683 करोड़ थी। साथियों, अगर हम वर्ष 2019 की बात करें तो 3134 करोड़ थी, 2020 में 4572 करोड़ और 2021 में 5554 करोड़। आप रोजमर्रा आपकी जो डेली रूटीन है, डेली लाइफ है, आप ये समझ सकते हैं कि हमारे जो सरकार है, हमारे देश की जो भारत सरकार है, वो डिजिटल पेमेंट को लगातार बढ़ावा दे रही है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि ये जो डिजिटल पेमेंट है, आने वाले समय में काफी तेजी से बढ़ेगा। और चूंकि ये कंपनी इस डिजिटल पेमेंट में अपना एक अहम रोल अदा करती है, तो साथियों, मेरी समझ में ये आता है कि ये कंपनी, इसका कारोबार बढ़ेगा। और चूंकि इसको बेनिफिट इसलिए मिलेगा कि ये अभी से इस पर अपना कारोबार बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो इसको लीड करने का मौका मिलेगा। क्योंकि हो सकता है भविष्य में दूसरी कंपनियां भी आएं, लेकिन इस कंपनी को कुछ अधिक प्रॉफिट मिलेगा, अधिक लाभ मिलेगा, ऐसी मेरी अनुमान है। साथियों, आप देख रहे होंगे कि ये कंपनी का जो ट्रांजैक्शन है, ये भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है। क्योंकि 2020 में, अप्रैल 2020 में जहां ट्रांजैक्शन 112 करोड़ था, वो आज 21 में बढ़कर 317 करोड़ हो गया। इसकी वैल्यू भी इस तरह से 3.6 लाख करोड़ से बढ़कर ये 3 गुना लगभग 11.40 लाख करोड़ हो गई। साथियों, ये जो कंपनी है, ये कंपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जो डिलीवरी होती है, ईमेल, ऑथेंटिकेशन, सोशल मीडिया अकाउंट तक, इन सब में एक ओटीपी की जरूरत होती है। और इस प्रकार से यह डिजिटल लेन देन में इस ओटीपी की जरूरत को पूरा करती है। यह ओटीपी जनरेटर, जो ओटीपी जनरेट होती है, उसके बाद ये ऑपरेटर के मदद से एसएमएस के द्वारा ये ओटीपी भेजा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्राइज और ओटीपी जनरेटर, इसके बीच में ये अपने प्लेटफॉर्म को अवेलेबल कराती है। अर्थात ये इंटरफेस है, जो एंटरप्राइज है और जो ऑपरेटर है एसएमएस का, उसके बीच में अपना एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराती है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई, इसको ये अवेलेबल कराती है। साथियों, अगर आप फॉर्च्यून इंडिया की नेक्स्ट 500 लिस्ट की बात करें तो ये रूट मोबाइल उसके 269 नंबर पर था। ये वहां पर रैंक करता था। साथियों, इसके अगर कारोबार को देखें तो इसका जो कारोबार है, इसके जो क्लाइंट हैं, उनमें गूगल है, फेसबुक है, एमिरेट्स एयरलाइंस जानते होंगे आप, सैमसंग इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, पेटीएम भी है, इलाहाबाद बैंक, फ्लिपकार्ट और अनेकों ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ऐसी कंपनीज हैं जिसके जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ये कंपनी अपनी सुविधा देती है, अपना प्लेटफॉर्म देती है। साथियों, ये कंपनी बड़ी तेजी से विस्तार कर रही है। 9 अक्टूबर 2021 को इसने मैसिव को 48 मिलियन यूएस डॉलर में, जो बोगोटा कोलंबिया की कंपनी थी, उसको एक्वायर किया। साथियों, 29 अप्रैल 2021 को होनन, जो वडोदरा इंडिया की है, उसको 4 मिलियन यूएस डॉलर में इसने एक्वायर किया। साथियों, 20 सितंबर 2017 को
इसने 365 स्क्वायर, ये जो माल्टा की अनडिस्क्लोज्ड लीजा नाम की कंपनी थी, उसको एक्वायर किया। और साथियों अभी इसने एक और कंपनी एक्वायर की, और इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये कंपनी लगातार दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, अर्थात अपना कारोबार बढ़ा रही है। साथियों मेरी समझ से यदि आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ ठीक ठाक हो, तो ऐसी छोटी कंपनी जो कि विशेष क्षेत्र में है और अगले आने वाले 2, 4, 5, 8, 10 सालों में वो जिस व्यापार को करती है वो व्यापार काफी तेजी से बढ़ने वाला है, तो जरूरी है कि ऐसी कंपनियों को लाभ अवश्य मिलेगा। तो साथियों आप इसकी स्टडी करें, जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हों उनसे एडवाइस लें, और अपने स्तर से इसकी स्टडी करके अगर आप ये समझते हैं कि आने वाले 8-10 साल में जो डिजिटल पेमेंट है ये काफी तेजी से बढ़ेगा और इस कंपनी को मल्टीपल प्रॉफिट होगा, तो आप ऐसी कंपनी में अपने पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है उसका 1 से 1.5% आप लगा सकते हैं। और साथियों ये इस समय ऐसा मौका है कि जहां पर ये इस कंपनी के प्राइस स्टैंड करते हैं वहां पर आप अगर धीरे धीरे अपना निवेश बढ़ाएं तो आप काफी लाभ में रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।